बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम बीएस ऑनर्स, बीएससी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का जो टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। प्रॉपर्टीज का सिलसिला जारी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है अल्फा ए डॉट बीटा बी, यानी इस वेक्टर को मैंने स्केलर के साथ ज़रब दे दी, बी को भी स्केलर के साथ ज़रब दे दी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बराबर हो गई है, दोनों स्केलर बाहर आ जाएंगे इनटू ए डॉट बी। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर ए हमारे पास है। लेट ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब हमें चूंकि अल्फा ए चाहिए और बीटा बी चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि नंबर 1 को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बी को बीटा के साथ। मल्टीप्लाई 1 बाई अल्फा 2 बाई बीटा, व्हाट यू विल गेट। नंबर 1 तो बनेगी अल्फा ए इज इक्वल टू अल्फा a1 इंटू आई प्लस अल्फा a2 इंटू जे प्लस अल्फा a3 इंटू के। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 थी वेक्टर इन 3 डायमेंशन, जब हमने डिफाइन किया था कि अगर किसी स्केलर को वेक्टर को किसी स्केलर के साथ ज़रब देते हैं तो हर एलिमेंट उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। अब बीटा बी किसके बराबर आएगा? बीटा बी विल बी इक्वल टू बीटा इंटू b1 आई प्लस बीटा इंटू b2 j प्लस बीटा इंटू b3 k। अब हमने साबित करना है कि अल्फा ए डॉट बीटा बी इसके बराबर है। तो आइए स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, हम लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। अल्फा ए डॉट बीटा बी। अब डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है? डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा। अल्फा ए की कीमत क्या है आपके पास? अल्फा a1 आई प्लस अल्फा a2 j प्लस अल्फा a3 k को मैं डॉट मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? बीटा बी के साथ। उसकी वैल्यू क्या है? बीटा b1 आई प्लस बीटा b2 j प्लस बीटा b3 k। व्हाट इज द मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट? आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड विथ ये वाला कंपोनेंट। इसी तरह के वाला कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ के ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा a1 b1 प्लस इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा a2 b2 प्लस अल्फा बीटा a3 b3। अल्फा बीटा यहां से मैंने लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। व्हाट्स देखो बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर था? ये तो दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट है, और वो दो वेक्टर कौन से वाले हैं? ए और बी। और यही तो हमने साबित करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, A is perpendicular to B if and only if A dot B is equal to 0। जिसके अंदर if and only if आ जाता है, मैथमेटिक्स में ये याद रखें। IFF का मतलब होता है IFF मीन if and only if को हम मुख्तसरन तौर पर IFF के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। What are the meaning of if and only if in mathematics? ये देखिए जरा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि A is perpendicular to B और A is perpendicular to B, यानी अगर A B के परपेंडिकुलर है तो क्या रिजल्ट निकलेगा
कि ए डॉट बी 0 के बराबर है। इसका उलट क्या होगा, अगर ए डॉट बी 0 के बराबर है तो ए बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी इसको सही मान के यह साबित किया जा सकता है, फिर उल्टा एरो लगाया है, इसको सही मान के यह साबित किया जा सकता है। तो इसको हम मैथमेटिक्स में ऐसे भी लिखते हैं, राइट। ये टू वे ट्रैफिक है, इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर भी वापस भी आ सकते हैं। तो इसको हमने साबित करना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले हम सपोज कर लेंगे कि ए बी के परपेंडिकुलर है, पहली कंडीशन, उसको फिर ये साबित कर देंगे। उसके बाद फिर इसको सपोज करेंगे 0 के बराबर है, साबित कर देंगे कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसको एक और तरीका भी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी कहा जाता है। तो आइए इसके प्रूफ का आगाज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकलने वाला है। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है। लेट, यानी इसको हम पहले सही मान रहे हैं, लेट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो फिर ए और बी का दरमियानी एंगल किसके बराबर होगा, ए और बी का दरमियानी एंगल जो थीटा है ये 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि उनका दरमियानी एंगल 90, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ऐसे ए होगा और ये बी होगा, इस तरह की सिचुएशन होगी। अब फार्मूला हम जानते हैं, एज वी नो दैट, पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज साबित की, मैंने साबित किया था कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, राइट। और थीटा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री जब आप यहां पे पुट करेंगे तो आंसर आपका क्या आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, बट cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। यू कैन चेक फ्रॉम द कैलकुलेटर, वैसे ये आपको वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए। तो cos 90 की जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूं, 0 पुट करने वाला हूं। तो ये आ गया a डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड इंटू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो ये देखें, आपने कहा कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, हमने साबित कर दिया कि उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो क्या साबित कर दिया, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब इसका उल्ट क्या होगा, आइए कन्वर्स करते हैं। कन्वर्सली अब हम सपोज करते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 के बराबर है। नाउ सपोज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो हम साबित क्या करेंगे, वी शैल शो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। I would like to prove that the angle between A and B is equal to 90 degree. As we know that, यही फार्मूला दोबारा इस्तेमाल करें। As we know, क्या जानते हैं आप कि A mod B mod cos of theta बराबर है A डॉट B के, साबितशुदा। भाई ये चीज तो हम साबित करके आए हैं ना। अब ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट बी 0 के बराबर। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 0। बट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर जेंटलमैन इट विल बिकम ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें, जिस तरह मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अगर 0 को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 0 के बराबर आता है। यानी दो टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसमें एक 0 के बराबर जरूर होती है, या हो सकता है कि दोनों ही 0 के बराबर हों तो भी तो जवाब 0 आ सकता है। अब यहां पे देखें, 1 2 3 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 के बराबर आ रहा है। आया ए मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो सकता है, नो नेवर नॉट एट ऑल, क्योंकि हमें उसने
स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि ए इज अ नल वेक्टर, क्योंकि अगर ए मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो गया ए इज अ नल वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड अगर 0 के बराबर हो गया तो बी इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो। तो ए एंड बी आर नॉट नल वेक्टर, देयरफॉर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट A magnitude, B magnitude is not equal to 0. The only possibility is that then cos theta may be 0. अगर फिर cos theta 0 के बराबर होगा तो cos theta की वैल्यू 0 के बराबर कब होती है? जब ये cos ऑफ 90 डिग्री के बराबर हो। तो cos theta is equal to cos 90, तो कंपेयर करेंगे तो थीटा किसके बराबर आ गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा क्या था? ओ थीटा तो एंगल था ए और बी के दरमियान, और ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ गया। अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो ए किसके परपेंडिकुलर होगा? बी के परपेंडिकुलर होगा। आज के बाद अब आपने याद रखना है कि अगर दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाया करेगी तो हम कह दिया करेंगे कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। नया टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन एनी अदर वेक्टर, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अपॉन एनी अदर वेक्टर। प्रोजेक्शन का लफ्ज़ यूज़ कर लें या कंपोनेंट का लफ्ज़ यूज़ कर लें। इस आर्टिकल के बाद फिर आगे मैं ना जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो सारे करवाऊंगा, और वो करवाने के बाद फिर क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो रिलेटेड हैं क्वेश्चन वो करवाऊंगा। क्योंकि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इकट्ठा करवा देता हूं तो वो प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, और आपको थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक टॉपिक करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। तो इसके बाद जो है ना ये फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे जो कि डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होंगे। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। मतलब ये देखें, ये मेरा हाथ है, तो ये मेरे हाथ का ये साया आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो साया है, इस साए को हम कहते हैं प्रोजेक्शन, यानी ये मेरे हाथ की प्रोजेक्शन है। तो आज हम ये देखने चाह रहे हैं कि अगर एक वेक्टर है हमारे पास तो उस वेक्टर का साया दूसरे वेक्टर के ऊपर जो गिरता है वो साए की लेंथ क्या होती है। ये है हमारा आर्टिकल। मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है सी डी नाम रख लेते हैं इसका, सी डी इज इक्वल टू ए। सॉरी। और ये मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं हम ए बी। ए से लेकर बी तक ये दूसरा वेक्टर है, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी, ठीक है। अब हम इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इसके ऊपर, अब इसके ऊपर जब आप रोशनी गिराते हैं तो इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी ना, इसका साया, वो ये वाला बनेगा। ये देखें, ये वाला और ये वाला, ठीक हो गया। इसका नाम मैं रख देता हूं, ये एल है और ये एम है। तो एल एम क्या है? ये वेक्टर ए की प्रोजेक्शन आ गई किसके ऊपर? बी के ऊपर। और जितना एल एम है उतना ही मैं यहां पे सी एन ले लेता हूं। तो एल एम कैलकुलेट कर लो या सी एन कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है। तो आइए थोड़ा सा फिगर को डिस्क्राइब करते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड the projection of A is equal to CD upon B is equal to AB, ठीक है। अब हम फर्ज कर लेते हैं लेट A और B का जो दरमियानी एंगल है वो है थीटा। जब हम लिखते हैं ना दो वेक्टर्स के दरमियान कॉमा और ये ब्रैकेट डालते हैं तो इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर्स का दरमियानी एंगल थीटा है। इट मींस द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये देखें, ये बी है ना,
तो बी को उठाकर हम ऐसे करके ऊपर लेके जाएंगे ना, तो इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो उस एंगल का नाम रख दिया हमने एंगल थीटा। ठीक है, वेक्टर को उठाकर ऊपर ले जा सकते हैं ना, इसके लाइन ऑफ एक्शन को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, वैसे भी अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे करके, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करें वेक्टर को ऐसे करके, ठीक है, तो ये वेक्टर आ गया आपका ए और ये बी, और ये वाला एंगल बन गया थीटा। और चूंकि ये भी थीटा है तो फिर ये भी किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा, राइट। तो ए और बी का दरमियानी एंगल हमने सपोज कर लिया थीटा। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, मैंने यहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक CL और एक NM। ये दो परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किए मैंने? AB वेक्टर के ऊपर। ड्रॉ CL एंड NM perpendicular on AB, perpendicular on the vector AB. Now take, फिर हमने क्या किया, जितनी लेंथ LM थी उतनी ही CN ले ली, क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये है, और LM क्या है? ये प्रोजेक्शन है। तो LM कैलकुलेट करने के बजाय हम CN कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि CN कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है। नाउ टेक LM इज इक्वल टू CN। ये जो LM इज इक्वल टू CN है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ A अपॉन B। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने एक्चुअली LM कैलकुलेट करना है। LM से मुराद CN कैलकुलेट करना है। तो आइए CN कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी वाली है आपके पास? CND। CN, ओहो, इसके साथ लिखें CND। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखिए थीटा है, ये 90 डिग्री का है, तो ये टोटल बनी है हमारी बेस, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। तो हमने CN कैलकुलेट करना है, इट मींस दैट बेस कैलकुलेट करनी है। तो फिगर में CN बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। और यहां से CN किसके बराबर निकलाया? CN इज इक्वल टू CD कॉस ऑफ थीटा। प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, CD किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू A, बट CD इज इक्वल टू किसके बराबर है? A के बराबर, A मैग्नीट्यूड। तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा? A मैग्नीट्यूड आएगा। तो आइए इसकी जगह पे A मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करते हैं। तो CN किसके बराबर आ गया? CN इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी नंबर 1 है। तो एज वी नो, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया ना, इसका बड़ा इस्तेमाल है। एज वी नो, फिजिक्स के अंदर भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं आप इसको। A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, A डॉट B इज इक्वल टू, A डॉट B को इधर लिख लें, A डॉट B इज इक्वल टू किसके बराबर है? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ये है हमारे पास A डॉट B का फॉर्मूला, ये हम साबित कर चुके हुए हैं। अब मुझे चाहिए A मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो A मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को मैं एक तरफ रखता हूं, डिवाइड बाई B मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसके साथ डिवाइड किया जा सकता है। तो ये आ गया फिर A डॉट B ओवर B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब ये A मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ये भी A मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, इसका नाम रख दो नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2,
1 और 2 में से आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइडें बराबर हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड साइडें भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो सी एन की वैल्यू आ गई ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, बट एल एम किसके बराबर है, एल एम और सी एन तो आपस में बराबर, ये दोनों बराबर हैं। तो फिर मैं सी एन की जगह पे लिखूंगा एल एम इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। दिस इज फर्दर इक्वल टू व्हाट इज एल एम, एल एम तो थी प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, तो इसको फिर हम लिखेंगे एल एम इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लिया करेंगे, फॉर्मूला याद रखने का तरीका, दोनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड लेनी है वो नीचे आया करेगा, ठीक है। अगर हम इसको उल्ट कर दें, प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए, तो इधर तो ए डॉट बी आएगा, अब अपॉन बी ए होगा तो ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। अपॉन जो होगा, अपॉन का मतलब है नीचे, ए अपॉन बी तो बी नीचे, तो बी मैग्नीट्यूड नीचे, ये याद रखने का तरीका है, बी अपॉन ए फिर ए मैग्नीट्यूड नीचे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन बी, कंपोनेंट ऑफ ए, बी को नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। आप अगर लिखना चाहें कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, पहले क्या था, ये पहले भी तो यही था, अब लिखें बी अपॉन ए इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट तो वैसे ही आएगी, अब नीचे क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड, जिसको आप कंपोनेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू द सेम रिजल्ट, राइट। तो ये था एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर निकालने का तरीका। ये जो हमने आर्टिकल किया है, इसमें जो हमारा आंसर आ रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर होती है और नीचे भी स्केलर नंबर है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोजेक्शन। तो अगर इसका जवाब हमें वेक्टर प्रोजेक्शन में चाहिए तो वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या होगा, अब देखें ए की हमने प्रोजेक्शन निकाली बी के ऊपर, तो बी के लॉन्ग जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर के साथ मेंशन करते हैं, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी का फार्मूला आ गया ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए मैंने ये साथ यूनिट वेक्टर लगा दिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, बी यूनिट वेक्टर के बराबर, ये जो है, ठीक है, ये जो रेड वाला जो है ये किसके बराबर है, एक्चुअली बी यूनिट वेक्टर के बराबर, और ये इसकी डायरेक्शन को जाहिर करेगा, तो यानी इसके लॉन्ग डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है, और ये प्रोजेक्शन भी आ गई, तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए अपॉन बी। इसी तरह अगर आ जाए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए, तो वो किसके बराबर होगी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। पहले तो आप इसका फार्मूला लिखें ना, फार्मूला क्या आएगा, बी डॉट ए या ए डॉट बी, बात एक ही है, ओवर ए का मैग्नीट्यूड आएगा। अब चूंकि ए के अलोंग डायरेक्शन चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहां पे हमें ए यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये आ गया ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये ए डॉट बी तो कोई स्केलर नंबर आ जाएगा, जो भी स्केलर नंबर आएगा वो ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अकॉर्डिंग टू माय बुक पेज नंबर 22 पर है। इसके अंदर स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर की
इस वेक्टर की स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है इसके ऊपर, और वेक्टर प्रोजेक्शन भी निकालनी है इस वेक्टर की इसके ऊपर। एक क्वेश्चन कर लें, जहां से मर्जी आ जाए रकमें चेंज हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए पहले हम सपोज कर लेते हैं कि इस वेक्टर का नाम है ए। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i प्लस 3j प्लस 7k। बी वेक्टर बराबर है 2i, अब इसके अंदर j है ही नहीं, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर 0j प्लस k। अब प्रोजेक्शन ऑफ a अपॉन b का फॉर्मूला क्या है, पहले हम लिखते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a अपॉन b, फॉर्मूला है उसका a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड, ओवर b मैग्नीट्यूड, सॉरी, ओवर b मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट हमें लेनी आती है, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, b मैग्नीट्यूड बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। b मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो ये आ गया 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर आ गया। उसके बाद मुझे a डॉट b चाहिए। a डॉट b किसके बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस k वाला k के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओवर a डॉट b, सिर्फ ओवर कुछ नहीं भाई, ये आ गया -4 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। तो ये a डॉट b किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, 3 के बराबर आ गया। अब आप ऐसा करें कि ये b मैग्नीट्यूड है ना, हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। तो 2 और 3 को उठाकर 1 के अंदर पुट कर देते हैं जी। पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 3 in 1। तो what you will get, you will get projection, scalar projection, scalar projection of a upon b, a upon b is equal to a डॉट b की वैल्यू क्या निकाली आपने, 3 निकाली, ओवर b मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या निकाली थी, √5। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर ये नेगेटिव होता, इफ आंसर इज नेगेटिव, तो चूंकि ये स्केलर प्रोजेक्शन लेंथ की फॉर्म में होती है, तो उसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। इफ आंसर इज नेगेटिव देन निग्लेक्ट नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि स्केलर प्रोजेक्शन जो होती है ये लेंथ होती है। अब वेक्टर प्रोजेक्शन के अंदर जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव भी आ जाए पॉजिटिव भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लिखते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। नाउ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला था a डॉट बी इंटू बी वेक्टर ओवर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। a डॉट बी किसके बराबर निकाला आपने, a डॉट बी की वैल्यू है 3, तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू बी वेक्टर की जगह पे क्या आएगा, 2i प्लस 0, 2i प्लस 0j प्लस k डिवाइडेड बाई b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5, तो ये आ गया ऊपर आ गया 6i
प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस 3k ओवर 5, जिसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6/5i प्लस 3/5k। ठीक है, बुक में जो है वो एक्चुअली जो वेक्टर बी दिया हुआ था, वो बी वेक्टर जो है ये एक्चुअली दिया हुआ था इसकी जगह पे 2j प्लस k। ठीक है, तो मैंने 2i प्लस k से कर दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप आंसर देख के परेशान हो जाए। ठीक है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब इससे आगे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं डॉट प्रोडक्ट के, वो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।